ओम शांति। आज सतगुरुवार का विशेष भोग संदेश। आज सभी बच्चों की विशेष स्नेह भरी यादें लेकर के जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में चारों तरफ बहुत सुंदर और सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। कहीं बहुत बड़ा ऊंचा पंडाल बना हुआ था, कहीं दूर ऐसे ऐसे स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पंडाल थे और बहुत से भक्त उन सभी पंडालों के आसपास चक्कर लगा रहे थे। कोई फूल लेकर के खड़ा है, कोई वस्त्र लेकर के खड़ा है, कोई कुछ ना कुछ लेकर के खड़ा है। बाबा कुछ सेकंड तक तो वो दृश्य देख रहे थे और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा के पास आज कोई बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ढेर छोटे छोटे बच्चे बाबा के सामने खड़े थे और बाबा का हाथ पकड़ करके झूले झूल रहा कोई, कोई बाबा से बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें कर रहा है और कोई बाबा को देख करके खुशी में नाच रहा है। तो बाबा भी जैसे देख रहे थे वैसे उनको अनुभव करा रहे थे। फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप का हाथ पकड़ करके कहीं यहाँ ले जाओ, कहीं वहीं ले चलो, तो वो सब बाबा को, क्योंकि बाबा के पास बहुत सुंदर सुंदर पंडाल है, तो बच्चे कहने लगे बाबा वहां ले चलो। तो बाबा कहने लगे सब चलो बच्चे। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो कोई कहता है ये बहुत सुंदर है, कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, कोई कहता है बहुत अच्छा है। और जैसे ही पंडाल के पास पहुंचते ही वो छोटे छोटे बच्चे बड़े स्वरूप में, फरिश्ते रूप में, ब्राह्मण रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिसको जैसा पंडाल जो अच्छा लग रहा है वहां जाकर के उसी स्वरूप में बैठ जाओ और चेक करो। तो हर एक बच्चे क्या करते हैं, उस पंडाल के पास जाते हैं और कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, तो हर एक अपने को चेक करता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कुछ सेकंड में बाबा देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने सभी बच्चों से पूछा कि बच्चे क्या अनुभव रहा। तो बाबा बच्चे हंसते हैं कि बाबा हम ऐसे पंडाल में बैठे हैं लेकिन वो स्थिति कभी ऊपर तो कभी नीचे होती जाती है। तो फिर बाबा के सामने सभी बच्चे खड़े हैं। बाबा ने कहा क्या आपको अपना ओरिजिनल स्वरूप याद नहीं आता? आज के समय में आप ही इष्ट हो, आप ही सिद्धि स्वरूप हो और आप ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। भगत आपको पुकार रहे हैं, भगत झोली खोलकर खड़े हैं, भगत एक सेकंड की आस पूर्ण करने के लिए कितने कष्ट सह रहे हैं, परंतु तुम बच्चे अभी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने फिर क्या किया कि सब बच्चों को ऐसे लेकर के ऐसे बाबा शक्ति दे रहे थे, तो सबके सब सिद्धि स्वरूप देवी देवताओं के रूप में परिवर्तित हो गए। और ऊपर से क्या देखते हैं दीदी कि एक पुष्पक विमान जो कभी देवी देवताओं से भरे हुए पूरे विश्व के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ पुकार और दूसरी तरफ कुछ ना कुछ आस और तीसरी तरफ कोई ना कोई दुखी आत्माएं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो चिल्ला रहे हैं। तो क्या हुआ कि जिनकी पुकार थी वो एकदम ऊपर से लाइट की तरह आती थी और कईयों के
जो आवाजें थी वो अलग अलग प्रकार की, जैसे बरसात में बिजली चमकती है, ठप ठप कर रही है, कभी चमक रही है। तो बाबा ने कहा, देखो आज संसार की हालत क्या हो गई है। लोग पुकार रहे हैं और आप बच्चे उनकी पुकार तो सुन रहे हो, लेकिन उस पुकार को पूर्ण करने के लिए अभी समय अनुसार बच्चों को एक तो सिद्धि स्वरूप बनना है। तो जैसे बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप, तो बाबा एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गए। बाबा ने कहा, अगर सिद्धि स्वरूप बनना है तो बच्चों को अपनी बिंदु स्वरूप के अंदर स्थित रहना है, और बाप ने जो शक्तियां दी हैं उन शक्तियों को बिंदु स्वरूप की श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा सबकी भावना का भाड़ा देना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अभी बच्चों को विशेष एक स्थान पर बैठ करके तपस्या के साथ साथ पूरे विश्व की आत्माओं की पुकार सुनने के लिए बच्चों को बीच बीच में सूक्ष्म वाइब्रेशंस के द्वारा सारे विश्व में सकाश फैलाना है, ताकि जो भक्ति में गायन है कि देवताएं ऊपर से अपने भक्तों की आशाएं पूर्ण करते हैं, उनकी मनुष्य स्थिति को जान करके उन्हें वह अनुभव कराते हैं। तो अभी सबकी मनोस्थिति को अनुभव मूर्त बनाना है। ये बाप ने बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है। फिर बाबा ने कहा कि मन और वाणी के साथ साथ एग्जाम्पल बनकर के उसके द्वारा भी आप संबंध संपर्क में आने वालों को भी अनुभव कराना है। फिर जैसे बाबा ने कहा तो सबका वैसा रूप देवी देवता स्वरूप बन गया और सब पुष्पक विमान में सजे हुए चक्कर लगा रहे थे और सारे सृष्टि के दृश्यों को देखकर वो ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे थे। जैसे लाइट की वर्षा एक एक वरदान पहुंच रहा था और सबके पास एक एक सेकंड के लिए वरदान पहुंचा, तो सब भगत बहुत खुश होने लगे। कहते हैं भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। उस लाइट को देख करके खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा अब समय है, उन्हें केवल एक सेकंड की अनुभूति करा और एक सेकंड की अनुभव के आप सिद्धि स्वरूप आत्मा करा सकते हो। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे और बाबा ने सबको कहा कि आज अपने भक्तों को प्रसाद दो। तो हर भगत को कुछ न कुछ मिल रहा था। बाबा ने कहा वो प्रसाद चढ़ाने आते हैं, आप प्रसाद बांटने वाले और रहम दिल बच्चे, विधाता के बच्चे, हर एक का भाग्य बनाने वाले हो। अभी आप सबको सबका भाग्य बनाना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग बाबा ने भी बच्चों को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा सदा सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त भव, ये वरदान आज बाबा सभी बच्चों को दे रहे थे और सबको याद दी। जिनका भोग था उनके निमित्त भी बाबा ने विशेष याद दी और याद लेकर के नीचे आए। तो ये था आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। ओम शांति।